बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का लेक्चर, तो उसपे हमारे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। तो आपने क्या करना है, आज का लेक्चर देखने से पहले ये 3 लेक्चर्स जो है ना आपने देख लेने हैं, ठीक है? क्योंकि तमाम जो लेक्चर्स होते हैं वो एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं। या तो आज के इस लेक्चर में हमने देखना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको अपने पीसी पे, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, अपने ओरेकल को स्टार्ट करें वर्चुअल बॉक्स को। वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप सर्वर के ऊपर इसको आप ओके कर दें, सर्वर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उससे आप कर दें स्टार्ट। मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बताई थी वीडियो नंबर 2 में, वो आपने ना ज़रूर कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है ना, उसमें आपको 2 काम ज़रूर करने पड़ते हैं और वो वाले काम मैंने आपको इस वीडियो नंबर 2 में बताए हुए हैं, ठीक है? तो अब हमने 2 काम इसमें कौन से करने हैं, एडीडीएस रोल को ऐड करने के लिए एक हमने इसका कंप्यूटर नेम चेंज करना है और दूसरा हमने क्या करना है इसमें, इसकी जो हमारे पास आईपी एड्रेस है ना, वो हमने इसको मैन्युअली असाइन करना है। तो ये अब सर्वर मैनेजर ओपन करके आप लोकल में जाएँ, तो ये हमने वीडियो नंबर 2 में इसका कंप्यूटर नेम भी चेंज कर लिया था और साथ के साथ हमने इसको जो मैनुअल आईपी एड्रेस है ना, वो भी असाइन कर दिया था, ठीक है? तो ये देख लें, ये सेटिंग्स हमारे पास ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं एडीडीएस को अपने सिस्टम पे ऐड करने के लिए रोल को। अब आप मैनेज में जाएँगे तो आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स का ऑप्शन नज़र आएगा। अदरवाइज़ सेकंड वे है कि आप डैशबोर्ड पे जाएँ और आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स नज़र आएँगे, ठीक है? तो उसके बाद बिफोर यू बिगिन आपने कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। तो इसे आप एज़ इट इज़ रहने दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, रोल बेस्ड फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें, नेक्स्ट। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स वर्चुअल बॉक्स में और आपने किसी स्पेसिफिक वर्चुअल सर्वर के ऊपर काम करना है, तो आप यहाँ से वो सर्वर सिलेक्ट करके उसके ऊपर जो रोल है वो ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक सर्वर है तो उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ से जो जो हमारे पास इसका तब यहाँ से आपने जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ना, एडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, उसे सिलेक्ट करें और एडीडीएस के लिए कुछ हमें फीचर्स चाहिए होते हैं वो हमने ऐड करने ज़रूरी हैं, तो इसे एज इट इज़ रहने दें, ऐड फीचर्स करें। इसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करें। देखिए इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट दिया है फीचर के तौर पे, तो इसे नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो ये इन्होंने आपको समरी दी है एडीडीएस की, इसे आप चाहें तो रीड आउट कर लें, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जब हमने एडीडीएस को इंस्टॉल करना है तो ये आपको दरमियान में एंड में आपको ना इसे रीस्टार्ट सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो अब आप इसे येस कर दें कि जब भी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत आती है तो आप इसे रीस्टार्ट कर दें। अब आप इंस्टॉल पे क्लिक करें। तो ये देखें जी, ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो रेडी हो चुकी है, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन है वो तो हो गई, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, ये 2 अलग स्टेप हैं। तो अब आपने नीचे जाना है, ये जो ब्लू लाइन है ना इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद अब आप करें डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको हमारे पास 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपने जो है ना वो थर्ड वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमने कोई न्यू फ़ॉरेस्ट चुना है। अभी हमारे पास जो फ़ॉरेस्ट है वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा। तो आप थर्ड वाले पे क्लिक करें और साथ के साथ आप इसे डोमेन नेम असाइन कर दें। डोमेन नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख लेती हूँ practice.com। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? ये कंप्लीटली तौर पे आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब इसके बाद अब आप इसको कर दें नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बाद आपको ये 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक फॉरेस्ट फंक्शनल यूनिट और एक हमारे पास डोमेन फंक्शनल यूनिट। जो फॉरेस्ट फंक्शनल यूनिट है, जो हमारे पास सर्वर होगा वो हम हाई लेवल जो सर्वर है ना वो सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें जो हाई लेवल है वो 2016 है, तो इसे सिलेक्ट कर लें। और जो हमारे पास डोमेन है ना वो ये जो फॉरेस्ट है उससे लोअर जो है ना वो नहीं हो सकता। इस वजह से हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसे सिलेक्ट कर दें और देखें। अब ये आप हमारे पास डोमेन नेम सर्वर भी इसके ऊपर चेक किया और सी ग्लोबल कैटलॉग भी इसके ऊपर सिलेक्ट है, ठीक है? तो ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली क्या करेगा
कि जो हमारा एडीडीएस नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ना, वो ग्लोबल कैटलॉग में जाके स्टोर होगी। तो अब ये हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है। पासवर्ड हमारे पास कब यूज़ होगा, जब हमें बैकअप की ज़रूरत होगी। तब हम यहाँ पे पासवर्ड लगा लेते हैं। ये हमारा कोई पहले से डीएनएस नहीं था, तो इस वजह से आप इसे एज इट इज़ रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे तो इस सेटिंग को भी आपने, ये प्रैक्टिस शो होगा यहाँ पे, तो इस सेटिंग को भी आप एज़ इट इज़ छोड़ दें और आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है? अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब ये हमें 3 फ़ोल्डर्स दिखा रहा है। एक डेटाबेस का फ़ोल्डर है, एक हमारे पास लॉग फाइल्स के हैं और तीसरा हमारे पास सिसवॉल का है। तो यहाँ पे वो लोकेशन बता रहा है कि जो डेटाबेस फ़ोल्डर है वो विंडोज़ एनटीडी के अंदर है और लॉग फाइल्स है वो विंडोज़ के अंदर एक एनटीडीएस एक फ़ोल्डर है उसके अंदर पड़ा हुआ है। और जो सिस्टम वॉल्यूम फ़ोल्डर है ना, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है हमारे पास ग्रुप पॉलिसीज़ और दूसरी होती है सिक्योरिटी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो विंडोज़ के अंदर एक सिसवॉल नाम का एक फ़ोल्डर है उसके अंदर स्टोर होती हैं। तो अब इस लोकेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, वरना एज़ इट इज़ रन जो नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, ये है जो हमने सिलेक्शन की है उसका एक रिव्यू नज़र आ रहा है। अगर आप कुछ भी इसमें देख रहे हैं, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप नीचे आके प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास प्री रिक्विजिट्स हैं, तो ये चेक है, तो इसे कुछ हमें इन्होंने वार्निंग्स अलॉट की हैं, तो अगर आप इसे रीड आउट करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ आप इंस्टॉल पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आउट, यहाँ पे वो हमसे क्या कर रहा है, रीस्टार्ट रिक्वायरमेंट आ गई है। इस तमाम विंडोज़ को क्लोज़ करें, तो फिर हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, रीस्टार्ट। तो देखें जी, रीस्टार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रीस्टार्टिंग होना। हमारे पास प्रैक्टिस और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होने लगा है कि हम प्रैक्टिस डोमेन के अंदर जो है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने लगे हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लगाएं अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड लगाएंगे यहाँ पे, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन हो रहा है, तो अब देखते हैं कि जो हमारा रोल है वो ऐड हुआ है या फिर नहीं। तो अब आप नीचे जाएं विंडो बटन पे, विंडो बटन पे जाके आप सर्वर मैनेजर पे क्लिक करें। सर्वर मैनेजर यहाँ से ओपन हो रहा है। क्लिक करने के बाद इसे ओपन करें, तो ये देखें जी हमारा ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप इसे क्लोज करें और क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप जाएं, अब आपने यहाँ से जाना लोकल सर्वर के ऊपर। और ये देखें जी, डोमेन की जगह पहले वर्क ग्रुप था और अब हमारे पास क्या आ गया, practice.com। इसका मतलब काम हो चुका है। अब आप टूल्स में जाएँगे, देखेंगे कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी के कुछ ना कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब जो एडीडीएस है, उसका जो रोल है वो ऐड हो चुका है। पेमेंट थी ना, वो हमने कर लिया। ये अब सर्वर जो है ना एज़ अ डोमेन कंट्रोलर डीसी काम करेगा। तो आप डैशबोर्ड पे जाएँगे ना, तो नीचे जाके आपको एडीडीएस और डीएनएस भी नज़र आ रहा है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।